हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा इसका जो पेपर हुआ था 14 तारीख 2020 को, इसके जीए और जीएस के 75 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था? तो करेक्ट आंसर है इसका महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। और इन्होंने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था। आपने मेवाड़ का राज चिन्ह देखा हो तो उसमें एक तरफ भीलों का भी निशान मिलता है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि भीलों को उच्च स्थानों पर इन्होंने नियुक्त किया था महाराणा प्रताप ने। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। राय सिंह बीकानेर से संबंधित हैं, मालदेव जोधपुर से संबंधित हैं और चंद्रसेन भी जोधपुर से संबंधित हैं। चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। व्यक्ति जिसने दूधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो कौन थे? तो करेक्ट आंसर है इसका हनुमान सिंह। सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। दूधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान हनुमान सिंह ने दिया था। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किया था? तो करेक्ट आंसर है इसका जोरावर सिंह बारहट। जोरावर सिंह बारहट ये प्रमुख बारहट क्रांतिकारी थे। केसरी सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट भी इनके ही परिवार में से थे, ठीक है। तो जोरावर सिंह बारहट पकड़े नहीं गए थे कभी भी, ये भी आपको याद रखना है क्वेश्चन कि कौन सा बारहट पकड़ा नहीं गया था कभी भी, जोरावर सिंह बारहट। अगला है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर है इसका लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, नलयरा दिव्य प्रबंधम ग्रंथ का किन संतों से संबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर है अलवार संतों से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ग्रंथ का नाम है नलयरा दिव्य प्रबंधम। इस ग्रंथ का जो संबंध है वो अलवार संतों से है। स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था? तो करेक्ट आंसर है इसका राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर सार्वजनिक भोज का आयोजन किया था। राजा राममोहन राय को सती प्रथा का अंत करने के लिए भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं था? ये क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है इसका दीपांकर श्रीज्ञान। ये नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं थे। बाकी के शीलभद्र, धर्मपाल और चंद्रपाल ये नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित थे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित था। समाचार पत्र जिसका प्रकाशन राजस्थान सेवा संघ ने अजमेर से किया था? तो करेक्ट आंसर है इसका नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान का जो प्रकाशन है वो अजमेर से किया गया था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी, वर्धा में की गई थी और 3 व्यक्ति थे इसमें प्रमुख, विजय सिंह पथिक, हरि भाई किंकर और राम नारायण चौधरी। इन्होंने 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। इसके बाद 1920 में इन्होंने राजस्थान सेवा संघ को वर्धा से कहाँ ट्रांसफ़र करवा लिया? अजमेर में, ठीक है। फिर अजमेर में जब वर्धा में था राजस्थान सेवा संघ तो वहाँ से एक प्रमुख समाचार पत्र निकलता था राजस्थान केसरी। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, राजस्थान केसरी। ये विजय सिंह पथिक के द्वारा चलाया गया था राजस्थान केसरी 1919 में वर्धा से। इसके बाद जब अजमेर आए तो अजमेर में नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र चलाया गया, लेकिन 1922 में नवीन राजस्थान पर रोक लगा दी गई। उसके बाद 1923 में इसको नए रूप से, जिसका नया नाम था तरुण राजस्थान के नाम से इसको प्रकाशित किया गया। तो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ से। सबसे पहला आपको याद रखना है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में हुई थी। हरि भाई किंकर, राम नारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र वर्धा से निकाला गया था। उसके बाद 1920 में राजस्थान सेवा संघ को अजमेर ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ से नवीन राजस्थान पत्र निकाला गया। लेकिन 1922 में जब नवीन राजस्थान को बंद करना पड़ा उसके बाद 1923 में तरुण राजस्थान के नाम से नया समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। ये जो 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, इसमें गांधी जी का भी रोल आता है, क्योंकि गांधी जी के 2 उस टाइम सम्मेलन हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के,
ठीक है। उसमें विजय सिंह पथिक ने गांधी जी के सामने बिजोलिया किसान आंदोलन की समस्या को मुखर रूप से रखा था। उसके बाद गांधी जी के आशीर्वाद से ही ये जो राजस्थान सेवा संघ है इसकी स्थापना संभव हो पाई थी। तो इतने क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं यहाँ पर। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर था नवीन राजस्थान, थर्ड ऑप्शन। राजपूताने में वीर भारत सभा का गठन कब और किसने किया था? तो करेक्ट आंसर है इसका फोर्थ ऑप्शन। जो वीर भारत सभा है इसका जो गठन है वो केसरी सिंह बारहट के द्वारा किया गया था। केसरी सिंह बारहट के द्वारा किया गया था। ठीक है। कब किया गया था? 1910 ईस्वी में किया गया था। अगर केसरी सिंह बारहट का नाम आता है तो आपको एक फेमस कृति याद आ जानी चाहिए, चेतावनीराज चुंगटिया। चेतावनीराज चुंगटिया ग्रंथ केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखा गया था। अब इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये किस महाराणा के लिए लिखा गया था, इसका पर्पज क्या था, इसकी भाषा क्या थी, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। लेकिन केसरी सिंह बारहट ने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है, आने के चांसेज हैं। यह ज्ञात है कि एक कॉलोनी में 3 प्रकार के मोबाइल फ़ोन एप्पल, नोकिया, सैमसंग का उपयोग करते हैं। 70 परिवार केवल एक ब्रांड का उपयोग करते हैं। 47 परिवार ठीक 2 ब्रांड का उपयोग करते हैं। 8 परिवार सभी तीनों ब्रांड का उपयोग करते हैं। यह माना गया है कि प्रत्येक परिवार इन तीनों ब्रांड में से कम एक ब्रांड का उपयोग करता है। कितने परिवार सभी तीनों ब्रांडों का उपयोग नहीं करते हैं? तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर है 117 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है, आयत चित्र एक सतत वर्ग वाली बारंबारता बंटन के अनुरूप दंड आकृति है। तो ये सही कथन है। सभी दंडों की चौड़ाई वर्ग अंतराल के समान होती है, ये भी सही कथन है। दंडों की ऊंचाई संगत वर्ग की बारंबारता के समानुपाती होती है, ये भी सही है। आयत चित्र के खंडों में मध्य कभी भी दरार संभव नहीं है, ये कथन असत्य है, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। तो हम राजस्थान जीके डिस्कस कर रहे थे, तो इसलिए ये जो रीजनिंग के क्वेश्चन है इनको छोड़ते हैं, स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है कोटा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर है इसका स्माइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। क्या नाम है? स्माइल। किसके लिए है ये? राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है जिसका नाम है स्माइल। लॉकडाउन में जिन श्रमिकों ने रोजगार खो दिया उन्हें काम दिलाने में सहायता करने के लिए और उद्योगों को श्रमिक उपलब्ध करवाने में मदद करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल प्रारंभ किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है सेकंड ऑप्शन, राज कौशल पोर्टल। ठीक है। राजस्थान सरकार ने जिन श्रमिकों ने रोजगार खो दिया है और लॉकडाउन के कारण जिन उद्योगों को श्रमिक नहीं मिल पा रहे हैं उनके लिए श्रमिक उपलब्ध करवाने के लिए एक पोर्टल प्रारंभ किया जिसका नाम है राजस्थान कौशल पोर्टल। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रम योजना के संबंध में राजस्थान ने वर्ष जून-जुलाई 2020 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका पहला स्थान राजस्थान ने हासिल किया है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक का नाम है बारीक बात, इसके लेखक पूछे गए हैं, कौन है? तो बारीक बात के जो लेखक हैं वो हैं राम स्वरूप किसान। ये बारीक बात के लेखक हैं, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 किसने जीता है? करेक्ट आंसर होगा मारिके लुकास रिजनेबेल्ड ने। इन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 जीता है। पद्मश्री सम्मान 2020 प्राप्त करने वाले राजस्थान के मुन्ना मास्टर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राजस्थान के मुन्ना मास्टर हैं जिनका संबंध कला के क्षेत्र से है। इन्होंने पद्मश्री सम्मान 2020 जीता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। पद्मश्री सम्मान 2020 प्राप्त करने वाले राजस्थान के मुन्ना मास्टर का संबंध कला के क्षेत्र से है।
राजस्थान में स्थित विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक कौन सा है? तो भड़ला सोलर प्लांट, ये कहाँ पर है? जोधपुर में है, और ये विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक है, जोधपुर में भड़ला सोलर प्लांट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत राजस्थान में किस स्थान से की है? करेक्ट आंसर है इसका कोटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ओम बिरला का ही संसदीय क्षेत्र है कोटा, जहाँ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत राजस्थान में की है। संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग ने 18/8/2020 को एक ऐप प्रारंभ किया। उस ऐप का नाम क्या है? उस ऐप का नाम है देववाणी ऐप। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कार्बन के किस अपर रूप में परमाणु फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं? तो करेक्ट आंसर आप जानते ही हो, फ्लोरीन C60। इसमें जो परमाणु हैं वो फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित होते हैं, कार्बन का एक अपर रूप है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोवाट हावर का जूल में मान कितना होता है? तो 1 किलोवाट हावर का जो जूल में मान होता है वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 1 किलोवाट हावर का मान होता है जूल में 3.6 × 10⁶ जूल। कौन सा हार्मोन पादप वृद्धि का संदमन करता है? करेक्ट आंसर है इसका एब्सिसिक अम्ल, ये पादप वृद्धि का संदमन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? घनाकार एपिथेलियम। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव के संदर्भ में भारतीय संविधान में वर्णित सही समूह को हमें पहचानना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के प्रावधान को परिभाषित करता है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखना है आपको। ठीक है, अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा कब गठित हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा कब गठित हुई थी? करेक्ट आंसर है 17 अप्रैल 1952 को। 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा गठित हुई थी। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव भारत में राज्यसभा के द्वारा लाया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदच्युति किस अनुच्छेद में समाहित है? करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 124(4) में। ठीक है, इसमें उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की पदच्युति शामिल है। ठीक है, अनुच्छेद 124(4). अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जीके का गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गागरोन किला ये एक जलदुर्ग की श्रेणी में आता है, ये आपको याद रखना है। झालावाड़ में स्थित है ये, पीपाजी से संबंधित है, ये संत पीपाजी से संबंधित है गागरोन किला, ये भी आपको याद रखना है। और गागरोन किला में एक मुस्लिम संत की दरगाह है, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है किस मुस्लिम संत की दरगाह गागरोन किले में है। राजस्थान के कौन से जिले में वर्ष 2001-11 अवधि में महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है? करेक्ट आंसर है इसका श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर में 2001 से 2011 में महिला जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है इसका बाड़मेर में। बाड़मेर में गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जिला राजस्थान के उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? ये क्वेश्चन जो जलवायु प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। या तो कोपेन और थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण पूछेगा आपसे, या फिर आपके जो कृषि जलवायु खंड बांट रखे हैं राजस्थान में, 10 कृषि जलवायु खंड है, वो भी पूछ सकता है आपसे। तो ये आपको ज़रूर याद करके जाना है। ठीक है, तो 53वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा टोंक। टोंक उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रकार में जो भाग है उसमें नहीं आता है। चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा ये उप आर्द्र में आते हैं। ठीक है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा राजस्थान के ही अपेक्षाकृत अन्य अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर अजमेर। ठीक है, अजमेर इन सब के अलावा ज़्यादा सीमा बनाता है। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा था कि इनमें कौन सा जिला सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाता है, तो अजमेर।
सबसे ज़्यादा अगर वैसे पूछा जाता है तो पाली सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है 8 जिलों के साथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा है, इन जिलों ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान है, ये प्रबंधन की प्रकृति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लूथर गुलिक द्वारा प्रदत्त सूत्र पोस्ट कोर्ब में डी का अर्थ क्या है? इसमें डी का अर्थ है निर्देशन या फिर डायरेक्टिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटीई एक्ट नियमों का सही नाम है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर राजस्थान निशुल्क अनिवार्य एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, ठीक है। आरटीई एक्ट का फुल नाम क्या है? राजस्थान राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन रूल्स 2011। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत स्काउट एंड गाइड कौन से वर्ष से अस्तित्व में आया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 नवंबर 1950 से 7 नवंबर 1950 से भारत स्काउट एवं गाइड अस्तित्व में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, DISE नामक सॉफ्टवेयर के डाटाबेस का प्रथम संस्करण 1995 के मध्य में कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया था? तो करेक्ट आंसर है इसका NIEPA के द्वारा जारी किया गया था। SSA योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के मध्य वित्तीय भागीदारी अनुपात के मानक क्या थे? तो 75:25 ये केंद्र और राज्य सरकार का SSA योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भागीदारी थी। किस वर्ष में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का आरंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2006 में। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर है इसका 17। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संगठनात्मक ढांचे में राज्य सरकार द्वारा 17 सदस्य नामित किए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट था। सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? तो करेक्ट आंसर है इसका 7 अगस्त 1961 में। 7 अगस्त 1961 में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान की स्थापना हुई थी। कौन से दिन महा एवं वर्ष को SIERT का RSCERT के रूप में पुनर्गठन हुआ था? तो करेक्ट आंसर है इसका 14 अगस्त 2018 को। 14 अगस्त 2018 को, ठीक है। RTE एक्ट 2009 की कौन सी धारा यह दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए? तो करेक्ट आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन, धारा 10, ठीक है। इसके तहत प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश दिलाए। किस वर्ष में राजस्थान के 14 जिलों में प्रथम चरण के अंतर्गत डाइट की स्थापना की गई थी? करेक्ट आंसर है जून 1995 में, ठीक है। डाइस द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य आरंभ किया गया था? तो डाइस द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए सबसे पहले कार्य है वो आरंभ किया गया था। कौन से वर्ष में DD ज्ञान दर्शन वन आरंभ किया गया था? करेक्ट आंसर है 1997 में। 1997 में DD ज्ञान दर्शन वन आरंभ किया गया था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? करेक्ट आंसर है 21A के तहत 14 वर्ष से कम के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृतियां हैं? तो सारनाथ स्तंभ पर कुल 8 पशुओं की आकृतियां हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये मध्य प्रदेश में नहीं है। बाकी के तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और नचना कोठार का पार्वती मंदिर ये मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। कंबुज का अंकोर वाट मंदिर किस शासक की कीर्ति का स्मारक है? सूर्यवर्मन द्वितीय का ये स्मारक है कंबुज का अंकोर वाट मंदिर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया, ये सही कथन है। बरेली में खान बहादुर ने मोर्चा संभाला, ये भी सही कथन है। मंगल पांडे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के जवान थे, ये गलत कथन है, ठीक है। मद्रास के सैनिक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे, ये भी सही कथन है।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? लाला लाजपत राय ने पंजाब में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, सही कथन है स्वदेशी आंदोलन के बारे में। सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में इसका नेतृत्व किया, ये भी सही कथन है। चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया, ये भी सही है। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने आंदोलन का नेतृत्व किया, ये गलत कथन है। ठीक है, हमसे गलत कथन पूछा था तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर सही होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।